बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपको? जट्टी द किचन से वेलकम। आज हम बनाने जा रहे हैं मीठा कुछ, और इसको जो है मेरी बेटी जो है वो आइसक्रीम का नाम देती है। बहुत कम इंग्रेडिएंट से ये रेडी हो जाएगी डिश, और बहुत मज़ेदार और बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है। अगर आपके बच्चे इसको आइसक्रीम समझ के खाते हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है कि उनको अच्छी एक ग़िज़ाइयत वाली चीज़ मिल रही है। ठीक है, अब मैं अपनी बेटी के लिए बना रही थी तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर करती हूँ। ठीक है, चले आइए चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। फर्स्ट पे है मेरे पास 1 कप मिल्क। आप चेक कर सकते हैं, बड़ा मग है तो वो मैंने 1 कप जो है वो मिल्क लिया है। दूध, 1 चम्मच चावल है। ठीक है, ये देखिए सादे चावल हैं, 1 चम्मच के करीब। क्वांटिटी का ख्याल रखें, 1 कप में ये चली जाएंगी। ठीक है, 1 चम्मच चावल, 1 चम्मच सेमिया, 1 कप फ्रेश क्रीम, यानी कि मलाई जो होती है ना आपके पास, वो 1 कप कह रही हूँ, 1 चम्मच भर के। ठीक है, चीनी यहाँ पे मैंने लिया है 2 चम्मच, वैसे हस्बे ज़रूरत जाएगी। अच्छा, ये हैं बादाम, बादाम और 1 अदद अखरोट लिया है मैंने। 4 अदद बादाम है और 1 अखरोट है। ठीक है, ये भी डिपेंड करता है आपके ऊपर, जो भी ड्राई फ्रूट्स आप डालना चाहें डाल सकते हैं। ठीक है, ये है फ्लेवर के लिए 1/2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर। मैं वनीला का यूज़ कर रही हूँ, आपके पास जो भी हो आप फ्लेवर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है मेरे पास 1 ब्रेड का पीस, और ये है 3 डेयरी मिल्क। आपको पता है बच्चे चॉकलेट शौक से खाते हैं, तो ये भी जो है मैंने टेस्ट के लिए यूज़ किया। चले आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने क्या करना है, ये चावल और सवैयाँ, ठीक है, और ये ड्राई फ्रूट्स, इनको हम लोगों ने ग्राइंड करना है। ठीक है, मैं आपको इधर दिखाती हूँ। ये मेरे पास जार है, इसमें मैं डाल के इसको पीस लूँगी। इसका पाउडर बना के मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, दूसरी साइड पे मैंने ले लिया है जो 1 कप दूध, वो मैंने डाल लिया है पैन में। ठीक, और मैं इसको रखूँगी चूल्हे पे। ठीक है, ये ताकि बॉयल हो जाए अच्छे तरीके से, और जब मैं उसको मिक्सचर पाउडर बना रही हूँ वो मैं इसमें डालूँगी। जी जनाब, ये चेक कर सकते हैं, देखिए ये किस तरह से बारीक बारीक पिसा होना चाहिए। ठीक है, अब मैं डालती हूँ दूध में ये अपनी मलाई, ये जो मैंने 1 चम्मच के करीब ली थी। ठीक है, साथ ही मैं करूँगी ऐड इस सारे पाउडर का, और साथ ही मैं ऐड कर दूँगी 2 चम्मच चीनी। बहुत ही क्विक सी रेसिपी है, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और ये ब्रेड के पीस को मैं हल्का, यानी कि अच्छे तरीके से गुचड़ मुचड़ करके तोड़ के मैं आपको दिखाती हूँ, वो भी इसमें डालेगा। ठीक है, इसमें फ़ौरन से पहले चम्मच मार दीजिएगा, नहीं तो चीज़ें जो हैं वो नीचे लग जाएंगी। ये चेक कर सकते हैं, मैंने एक जो ब्रेड का पीस था उसको तोड़ तोड़ के अच्छे तरीके से वो जो है ना उसका कचूमर निकाल दिया, और ये मैं अब इसमें दूध में ऐड कर दूँगी। ठीक है, और अब इस दूध के पकने का वेट करेंगे। ये आप चेक कर सकते हैं, दूध जो है वो साथ ही गाढ़ा हो गया। ये बहुत क्विक सी है, बस इसको थोड़ा सा जब फ्रीज़ करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे ही कुक होती है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप चेक कर सकते हैं, अभी ये कुक नहीं हुआ, फ्लेम बिल्कुल स्लो है, तो इसमें मैं 1 अदद डेयरी मिल्क जो है वो इसके अंदर डालूँगी और इसे भी मिक्सअप कर दूँगी कि टेस्ट जो है ना वो अच्छा आ जाए इसका। बहुत अच्छी रेसिपी है, यकीन माने बहुत टेस्टी है। आप लोग इसे घर में बना के तो अपने गेस्ट को भी सर्व कर सकते हैं। और चीनी का आप खुद ख्याल रखिएगा कि आपके मिक्सचर के हिसाब से हो। मैं इसमें दोबारा से चेक करूँगी कि चीनी की ज़रूरत तो नहीं है। जैसे ही ये कुक होगा तो इसमें मैं थोड़ा सा फ्लेवर के लिए कस्टर्ड पाउडर ऐड करूँगी, 1/2 टेबल स्पून, 1/2 से भी 1/2। ठीक है जी, आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए ये मिक्सचर जो है वो अभी से कितना थिक है, और अभी ये कस्टर्ड पाउडर जाने से भी ये और थिक हो जाएगा। चीनी मैंने इसमें चेक की थी, चीनी जो है वो मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी, तो मैंने 1 चम्मच और डाली है। टोटली इस 1 मग की रेसिपी में 3 टेबल स्पून शुगर गई है। ठीक है, आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं वो फूल चुकी हैं। ये आप चेक कर सकते हैं, मेरा मिक्सचर जो है वो कुक हो गया, क्योंकि क्वांटिटी में चीज़ें बहुत ज़्यादा ये नहीं थी,
1 टेबल स्पून, तो इनको पकने पे इतना टाइम नहीं लगेगा। अब मैं कस्टर्ड में थोड़ा सा दूध मिक्स करके वो भी इसमें ऐड कर दूँगी। ये मिक्सचर हमें थिक चाहिए, मैं आपको दिखाती हूँ। चेक कर सकते हैं मैंने कस्टर्ड जो है वो मिक्सअप कर लिया है। मेरा मिक्सचर जो है वो मज़ीद थिक हो गया है। अच्छे तरीके से इसको थिक ही होना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसमें कस्टर्ड पाउडर डाल दूँगी, ये चेक करें, और फ़ौरन से इसको मिक्सअप करेंगे। ये और थिक हो जाएगा। 1/2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर मैंने लिया है, बस फ्लेवर के लिए लिया है, उसका हल्का सा कलर चेंज करने के लिए, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हैं, ये और थिक हो गया। इसको इतना थिक होना चाहिए कि ये क्रीमी शेप में आ जाए। जी जनाब, हमें जिस तरह से इसका मिक्सचर चाहिए था बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैंने इसके नीचे कर दिया फ्लेम ऑफ, और अब मैं इस मिक्सचर को करूँगी फुल तरीके से ठंडा, और फिर आपको बताती हूँ क्या करना है। जी जनाब, मैंने अपने मिक्सचर को कर लिया अच्छे तरीके से ठंडा। आप चेक कर सकते हैं, फिंगर भी इसमें आराम से लग रही है, और ये अच्छे तरीके से ठंडा हो गया पानी में रख के। अब मैं इसे करूँगी ग्राइंड। ये मेरे पास जग है, और इस मिक्सचर को मैं सारे को उसमें डालती हूँ और ग्राइंड करके आपको दिखाती हूँ। ये चेक कर सकते हैं, हमारा सारा जो मिक्सचर है ये जग के अंदर मैंने चला गया, ठीक है। मैं अब इसको करती हूँ ग्राइंड और आपको दिखा देती हूँ। जी जनाब, आप चेक कर सकते हैं, मैंने इसको 5 मिनट तक तकरीबन ग्राइंड किया है। इसका टेक्सचर आपको नज़र आ रहा होगा। मैं अब प्लेट में डालती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसमें ये जल्दी फ्रीज़ हो जाए, ठीक है। हादिया नहीं करो। ये चेक कर सकते हैं, मैंने ये डब्बा लिया है प्लास्टिक का, ये हल्का सा है, इसमें ये मिक्सचर जो है ये जल्दी फ्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। मैं अच्छे तरीके से जग में से निकाल के तो फिर आपको दिखाती हूँ। ये चेक करें भाई, ये इस तरह से इसकी वो आपको ये सही तरीके से इसका कलर नहीं नज़र आ रहा है। इसका येलो सा और चॉकलेट ब्राउन सा कलर है, ठीक है। और अब मैं इसको करने लगी हूँ फ्रीज़। बहुत टेस्टी रेसिपी है, आप लोग भी बहुत शौक़ से खाएंगे अगर बनाएंगे तो। अभी तो फ़िलहाल इसे मैं अपने बच्चों के साथ इंजॉय करूँगी। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी, ठीक है। चले आइए इसको फ्रीज़ करते हैं। जी जनाब, 15 मिनट हो चुके हैं इसको मुझे रखे हुए। आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए किस तरह से थिक है। और मैं इनको अपने बच्चों को फुल फ्रीज़ अप करके नहीं दूँगी, मैं अब इनको इसी तरह ही सर्व करने लगी हूँ। फ्रीज़ अप पूरा करके भी मैं आपको इसका दिखाऊँगी कि क्या रिज़ल्ट आता है। आपको पता है, बाहर की चीज़ों से ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने बच्चों को घर से ही सब कुछ बना के दें और उनको खिलाएं। चले आइए इसे डिश आउट करते हैं। ये चेक कर सकते हैं, मैंने ले ली है प्याली। ये थिक देखें किस तरह से, आप चेक कर रहे हैं, इस तरह से ये होगा। और बच्चे माशाल्लाह से खाते भी शौक़ से हैं, मुझे खुद बहुत पसंद है। आपको पता है, इतनी ग़िज़ाइयत वाली चीज़ें बच्चे कभी भी आप अलग अलग से बना के दो तो खाते ही नहीं हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये मेरी जो रेसिपी है इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं इसका फ्रीज़ होने का भी वेट करती हूँ, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने इसको पूरे डब्बे में फैला दिया है। दोबारा से इसका फ्रीज़ होने का वेट करेंगे और इसको डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये चेक कर सकते हैं, मैंने इसको डेयरी मिल्क डाल के तो अपनी बेटी को देनी है, क्योंकि फ्रीज़ अब मैं उसे दूँगी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो फिर वो और उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। और मैं उसको ये आइसक्रीम कह के दे रही हूँ और वो बहुत शौक़ से ये खाएगी। और फ्रीज़ अप की भी लुक मैं आपको दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं, मेरी जो आइसक्रीम टाइप जो है वो फ्रीज़ हो गई है। ये आप चेक करें, ये देखिए बहुत अच्छा इसका टेस्ट है। अब मैं इसको डिश आउट करके भी दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये फ्रीज़ है, बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। इस तरह से इसकी लुक होगी। आप लोग मेरी रेसिपी को ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह। आपको ये पसंद है, शौक़ से खाती हैं? हादी, आपको यम्मी की लग रही है? आप शौक़ से खाती हैं? अली से हाय बोलो। हाय। हैंडी हिलाओ हादी, आप भी। चलो बस बेबी। ये देखें, मैं अपने बच्चों को वही आइसक्रीम खिलाते हुए,
कितने शौक से ये माशाल्लाह खा रही हैं।